आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को जानेंगे। जिसमें पहला है, विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी होती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात जो है बराबर होते हैं। दूसरा है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो वह है भूमध्य रेखा पर। अगला है, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो ये है विषुवत रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो ये विषुवत रेखा पर होगा। ये जो है चित्र देख लेते हैं। सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण 23.5 अंश है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो वह है 22 दिसंबर को। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो वह है 21 जून को। इसके संबंध में कुछ जानकारी है। पृथ्वी का सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। मतलब जो मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है, उसमें पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वह 22 दिसंबर को होता है। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। मतलब जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होगी, उस दिन जो है, उस दिन की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है। अगला है अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस समय जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जो है लगभग 15 करोड़ 14 लाख किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? यह जो है 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो यह है 21 जून को। अगला है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो वह जो है विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन मूसलाधार वर्षा होती है और कड़ी धूप होती है। इस कारण जो है वहाँ पे तापमान जो है न्यूनतम होता है। अगला है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो वह है अटलांटिक महासागर में। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। मतलब 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर जो एक दूसरे को काटती हैं, वह अटलांटिक महासागर में काटती हैं। अगला है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो वह है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक किस महासागर से गुजरती है? तो वह है प्रशांत महासागर, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है।
पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। यह कहीं कहीं पे आपको 40,076 किलोमीटर भी मिलेगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अगला है, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो वह है 180 अंश देशांतर रेखा। ये चित्र देख लीजिए आप लोग कुछ इसके बारे में। अब हम आगे देखेंगे विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा पर स्थित देश, इसमें जो है 13 देश स्थित हैं, विषुवत रेखा पर अवस्थित हैं, जिसमें पहला है साओ टॉम और प्रिंसिप, दूसरा है गैबोन, तीसरा है कांगो गणराज्य, चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पांचवा युगांडा, छठा केनिया, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, दसवां किरिबाती, 11वां इक्वेडोर, 12वां कोलंबिया और 13वां है जो ब्राज़ील है। कर्क रेखा पर स्थित देश, पहला है हवाई द्वीप, दूसरा है बहामास, तीसरा है मारितानिया, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है लीबिया, छठा है मिस्र, सातवां है भारत, आठवां म्यांमार, नौवां ओमान, दसवां है मैक्सिको, 11वां माली, 12वां नाइजर, 13वां चाड, 14वां सऊदी अरब, 15वां संयुक्त अरब अमीरात, 16वां बांग्लादेश, 17वां चीन, 18वां ताइवान। मकर रेखा पर स्थित देश हैं। मकर रेखा पे अवस्थित देशों में 12 देश अवस्थित हैं, जिसमें पहला है ब्राज़ील, दूसरा है पराग्वे, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चिली, पांचवा है फ्रेंच पॉलिनेशिया, छठा है बोत्सवाना, सातवां ऑस्ट्रेलिया, आठवां मेडागास्कर, नौवां मोजाम्बिक, 10वां दक्षिण अफ्रीका, 11वां टोंगा, 12वां नामीबिया। अब अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है। अगर भूपर्पटी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर संपूर्ण स्थलखंड की या धरातल की बात आती है तो उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 अंश देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो यह जो है 6 घंटे का अंतर पाया जाएगा। अगला है, मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? तो जो है 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। तो ऐसा होता है कि 1 अंश देशांतर मूव करने में पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय लगता है। तो यह जो है, अगर मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वह किस देशांतर पर अवस्थित होगा? तो वह 30 अंश, मतलब जो है 30 गुणे 4 2 घंटे का अंतर आएगा। अगला है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 से 35 अंश अक्षांश को जो है अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड निकेल लौह से मिलकर बना है। मतलब जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह निर्मित है क्रोड, जो क्रोड है वह निकेल और लोहे से मिलकर निर्मित है। अगला है, जब 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो वह होगा 0 अंश देशांतर पर। अगला है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह है
अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो ऑटो स्मिड है जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। अगला है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये जो है यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है जीवाश्मी साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसके बारे में इसके संबंध में कुछ देख लेते हैं। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 अंश पूर्व होगी। विश्व को कितने समय कटबंधों में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह जो है विश्व को 24 समय कटबंधों में विभाजित किया गया है। अगला ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 अंश की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है। तो वह जो है आर्कटिक वृत्त कहलाता है। अगला है विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या जो है 181 है। अब 0 अंश कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें 0 अंश देशांतर रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। मतलब जो है 0 अंश देशांतर रेखा है जिससे जो है समय का निर्धारण किया जाता है, वह किन देशों से होकर गुजरती है? तो उसमें जो है पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा माली, छठा बुर्किना फासो, सातवां टोंगो, आठवां घाना और 9वां अंटार्कटिका है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। भूमध्य रेखा पर 1 अंश के अंतराल पर 2 देशांतरों के मध्य जो है 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है 0 अंश से 5 अंश उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेंटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे वायु का संचार जो है नहीं के बराबर पाया जाता है, इसलिए इसे शांत पेटी के नाम से जाना जाता है।